सबसे पहले रुक कर लेते हैं जी कोलंबो का, जहां पर आकिब कुरैशी मौजूद हैं। आकिब, क्या सूरत हाल है? आज भी बारिश होगी, मैच अबैंडन हो गया, कल पाकिस्तान नमीबिया मैच है, और कल की क्या सूरत हाल बताई जा रही है? मैच जो है वो हो पाएगा? वेदर कंडीशंस क्या हैं? प्लस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस्मान तारिक ने क्या कुछ बातें बताई हैं और तब्दीलियां होने जा रही हैं, ये ओवरऑल जो सिनेरियो है ना, वो जरा हमारे शायकीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया हमजा। देखिए, मैं इस वक्त सिनाले स्पोर्ट्स क्लब में मौजूद हूँ और मेरे सामने जो है इस वक्त पूरा स्टेडियम इस वक्त कवर कर दिया गया है श्रीलंका का, क्योंकि मशहूर है पूरा श्रीलंका कि जब भी बारिश की प्रोडिक्शन होती है या बारिश होने वाली होती है तो पूरा ग्राउंड कवर कर दिया जाता है। तो अभी इस वक्त जो है वो पूरा ग्राउंड कवर है। अब से कुछ देर पहले हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन मौसम इंतहाई खुशगवार है। और कल के मैच के हवाले से बताऊं तो कल के मैच में जो है, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंकन टाइम के मुताबिक ये मैच जो है वो 3 बजे शुरू होना है, जबकि 3:30 बजे बारिश के एक स्पेल की फोरकास्ट की गई है महकमा मौसमिया जो है श्रीलंका का। और वो तकरीबन 2 घंटे का स्पेल जारी रहेगा। तो अगर तो वो स्पेल जारी रहता है तो फिर पाकिस्तान और नामीबिया का मैच जो है वो अफेक्ट हो सकता है। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से भी यही कहा जा रहा था कि बारिश की प्रिडिक्शन है, और प्रिडिक्शन थी बिल्कुल फोरकास्ट की तरफ से। लेकिन चूंकि श्रीलंका के मौसम जो है वो एक बिल्कुल बेवफाइयां करता है, 5 मिनट में कुछ होता है, 5 मिनट बाद कुछ और हो जाता है। तो उसमें भी किसी किस्म की बारिश नहीं हुई, कोई इंटरप्शन नहीं हुई और पूरा मैच हुआ। इसी तरह यही उम्मीद की जा रही है कि कल का मैच भी पूरा होगा, क्योंकि दोनों टीमों की तैयारी में मुकम्मल है। लेकिन यहाँ पर जो आज हम सुबह तकरीबन श्रीलंकन टाइम के मुताबिक 9 बजे हम यहाँ पर पहुंच गए थे। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 8:30 बजे, क्योंकि पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस शेड्यूल थी 10 बजे। तो वो देख के बड़ा हैरान हुए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो बॉडी लैंग्वेज थी, मुझे पर्सनली वो बहुत ज्यादा डाउन लगी। शायद उसमें दो तीन ऑप्शंस हो सकती हैं कि शायद वो सुबह सुबह का टाइम था, या शायद उनकी नींद नहीं पूरी हुई होगी। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जो इंडिया के खिलाफ हम मैच हारे हैं, बुरी परफॉर्मेंस, उसका प्रेशर पाकिस्तान टीम पे काफी ज्यादा होगा। लेकिन फिर जब खिलाड़ी मैदान में उतरे तो साथ ही बारिश शुरू हो गई, तो इनको इंडोर प्रैक्टिस करवाई गई। वहां पर सबसे पहले जो बैटिंग करने आए वो सलमान अली आगा और बाबर आजम थे, और वो दोनों इकट्ठे आए। और मजे की बात बताऊं आपको ऑन लाइटर नोट, ये जब जब से हम यहाँ पर हैं और टीम का अराइवल और डिपार्चर कवर कर रहे हैं, बाबर आजम और जो है सलमान अली आगा, इनकी बस में सीट्स भी इकट्ठी होती हैं। जो एंड पे सीट 4 इकट्ठी होती हैं, उसमें से 2 सीट्स इन दोनों की इकट्ठी होती हैं, तो उतरते भी इकट्ठी हैं और यार इवन को प्रैक्टिस सीटें करने बदल भी के देखो इकट्ठी हाँ। आते हैं आज। देखें, सीटें भी बदल लेंगे, मेरा ख्याल है वो सीटें रिजल्ट तब्दील नहीं करेंगी जब तक प्लेयर्स अपना माइंडसेट तब्दील नहीं करेंगे। तो प्लेयर्स अब आज जिस तरह हमने देखा कि बॉडी लैंग्वेज मुझे पर्सनली काफी डाउन लगी। और फिर हमारी ऑफ द रिकॉर्ड कुछ प्लेयर से भी गुफ्तगू हुई, और बड़ा हैरानगी हुई मुझे तो सुन के। जीएनएन ने भी चलाया होगा, शादाब खान का जो है उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की, और उन्होंने बल्कि हमें छेड़ा। जब हम साथी मौजूद थे वहां पे जो पाकिस्तान से थे, उन्होंने कहा तुसी जाना नहीं है, तुसी 8 तारीख तक ऐसे ही रहना है। तो फिर अच्छा। उनको आगे से हमने जुगत मारी कि तुसी भी हथी रहना, असी ते हथी है, तुसी भी हथी रहना। तो ये थोड़ी सी चीट चैट हुई। फिर ख्वाजा नाफे से बात हुई। मतलब उनका भी जैसे समझ नहीं आया, उनका जब पूछा कि ख्वाजा नाफे कल आप खेल रहे हैं, तो उन्होंने बड़े अजीब स्टाइल से कह दिया कि यार मुझे नहीं पता। फिर सबसे ज्यादा शाहीन अफरीदी का जो है वो मजेदार बात हुई, उनको कहा कि कल आपने जो है ना वो छक्के लगाने हैं। तो उन्होंने कहा पहले मैं विकेट तो ले लूं, फिर छक्के भी लगा लूंगा। मुझे लगता है चले अल्लाह का शुक्र है अगर उनको ये समझ आ गई है कि उनका मेन काम जो है विकेट लेना है, छक्के अच्छा मारना कि नहीं। भाई, मैं इसी तो ये शाहीन बात अगर अफरीदी उनको वाले इशू समझ। पर बात करना चाहा था। वो फुटेज हमने हमारी भी नजर ज़ाहिर है गुजरी है। आप लोग तो उनसे पूछते भी रहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अक्सर ज़ाहिर है ये कहता है कि शाहीन की जो नी का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक है, उनका कोई मसला नहीं है। लेकिन जब वो मैच में जाते हैं तो फिर वो हमें उस तरह से रिदम में नजर नहीं आते हैं। तो आपने मुस्तकिल वहां पर प्रैक्टिस सेशन जो है वो कवर किए हैं कोलंबो में। आपकी आई साइड से अगर हम देखें तो आप लोगों का क्या ख्याल है, जो हमारे सहाफ़ी दोस्त वहां पर कवर कर रहे हैं, क्या शाहीन अफरीदी के बारे में जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी जाती हैं वो हकीकत के साथ मैच करती भी हैं कि नहीं? देखिए अहमद, ये आपको याद होगा आज से 1 महीना कबल हमने इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको बताया था कि शाहीन अफरीदी मुकम्मल फिट नहीं है, और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मुकम्मल फिट नहीं थे, बल्कि पिछले काफी अरसे से मुकम्मल फिट नहीं है। आज भी उनकी जुबान, जब हमने पूछा उनसे, हमारे एक दोस्त हैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर, उन्होंने पूछा कि आपकी नी की इंजरी कैसी है, तो उनको कहा, उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। लेकिन उससे पहले हमारी एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर ऑफिशियल से ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई, नाम नहीं बता सकता। उन्होंने इस चीज का इतराफ किया कि शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट फुली फिट। तो ये हम भी जब देख रहे होते हैं, ये सिर्फ कोलंबो की बात नहीं है। हम जब उनको एनसीए में देखते हैं, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, इवन जब वो लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आए थे,
तब भी हमें ये पता चला, मतलब देख के पता चल रहा था कि वो मुकम्मल फ्लो में नहीं है और मुकम्मल फिट नहीं है। दूसरी तरफ तब्दीलियों की मैं आपको बताऊं कि तब्दीलियां पहले कल तक जो है वो बताया जा रहा था कि शायद क्योंकि एक टेम्पो बन गया कि हम बाबर को भी ड्रॉप कर देंगे, शादाब को भी ड्रॉप कर देंगे, शहीन को भी ड्रॉप कर देंगे। तो आज थोड़ी सी जो खबर निकालने की कोशिश की उसमें पता ये चला राय के मुताबिक कि शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो रेस्ट दिया जा सकता है, ड्रॉप किया जा सकता है। अलबत्ता बाबर आजम जो है वो खेलेंगे और शादाब खान भी खेलेंगे। उसके साथ एक नई जो है हमें पता मसला ही सीटों का है किस तरह से बाहर बिल्कुल उसके साथ जी जी उसके साथ एक और जो थिंक टैंक है उनमें ये बात भी डिस्कस की गई है, बल्कि मुझे लगता है कि कहीं 80% जो है वो ये बात पे फैसला कर लिया गया है कि साहबजादा फरहान को ड्रॉप किया जाए और बाबर आजम को या फखर जमान को ओपन करवाया जाए। अगर फखर जमान को शायद बाबर आजम की जगह भी खिलाया जा सकता है और बाबर आजम को कहा जाए कि आप ओपन कर लें, क्योंकि फखर जमान ने 4 नंबर पे ही खेलना है जहां पर बाबर आजम आएंगे, तो साहबजादा फरहान पे भी छुरी चल सकती है। अब ये छुरियां चलने का टाइम है। ये अब आपको अनएक्सपेक्टेड चीजें नजर आएंगी। ख्वाजा नाफे भी आपको प्लेइंग 11 में, लेकिन शाहीन अफरीदी कंफर्म है कि शाहीन अफरीदी कल के मैच पे रेस्ट कर रहे हैं। और इस वक्त जो पिच है वो पिच मुझे जो है वो ब्राउन घास नजर आ रही है। यहाँ पर जो है वो अंडरग्राउंड पानी काफी ज्यादा है, तो जिस वजह से मॉइस्चर काफी ज्यादा यहाँ पर होना है। तो क्योंकि अभी ओवरकास्ट कंडीशन भी है, इस वक्त ओवरकास्ट कंडीशन है, अगर कल भी यही ओवरकास्ट कंडीशन रही तो फिर यकीनन जो सीमर्स हैं उनके लिए काफी मददगार साबित होगी। बिल्कुल ठीक है फाद साहब, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, सारी सूरत हाल आपने देखी है और किसको बाहर किया जा रहा है किसको अंदर, और ये जो बॉडी लैंग्वेज डाउन आके बात कर रहे हैं। बहरहाल सुबह सुबह उठना एक काम तो है ना, तो सुबह सुबह जब उठा के उनको कह दिया गया कि भाई जिस मकसद के लिए आए हो रोटी के अलावा भी कोई काम करना है, तो जब करवाया गया तो बॉडी लैंग्वेज तो डेफिनेटली डाउन होगी। तो बीइंग क्रिकेटर क्या समझते हैं ये बॉडी लैंग्वेज किस तरह से पॉजिटिव वे शो करवाया जाए? थैंक यू हमसा। पहली बात तो ये है कि आज जिस तरह आज बारिश हो गई है, काश परसों भी बारिश ही हो जाती और हमें एक पॉइंट मिल जाता। ठीक है, हम अभी दुआएं करते रहे हैं कि जी बारिश ना हो बारिश ना हो। उस दिन बारिश ही हो जानी चाहिए थी, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं, उल्टा ओले पड़ गए हैं हमारे पे। ठीक है, तो अब बात ये है कि कल भी दुआ यही करता हूँ कि बारिश हो जाए, क्योंकि जिस तरह आकिब भाई बता रहे हैं कि वहाँ ऑलरेडी बड़ा मॉइस्चर है, तो खुदा की कसम जहाँ मॉइस्चर हो ना वहां मैं और आप भी हमजा बॉलिंग करेंगे ना तो ये तंग हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जो लोग बैटिंग विकेटों पे नहीं खेल सकते हैं वो मॉइस्चर वाली विकेट पे कैसे खेलेंगे। और नबीबिया अच्छी खासी टीम है, यानी कि वो कोशिश कर रहे हैं, वो एफर्ट तो कर रहे हैं ना कम अज कम। यस, वो हमारी तरह तो नहीं है कि वो एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं और वो हार रहे हैं। सारी छोटी टीमों को मैंने देखा है वो एफर्ट कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग मतलब अबव देयर कैपेसिटी। यूएसए को ले लें आप नीदरलैंड्स को ले लें, जिम्बाब्वे ले लें, मतलब ओमान को ले, मतलब उन्होंने एफर्ट दिखाई है यार। अफगानिस्तान को देख लो आप, कितनी एफर्ट डालते हैं वो लड़के। तो यार मतलब हमारे लड़कों ने कब एफर्ट डालनी है, इनको किस चीज का इंतजार है, कौन सी ईद का इंतजार है कि वो फलानी ईद आएगी तो हम एफर्ट डालेंगे। अब ऐसे ही होता रहेगा, उसको निकाल दो इसको रख लो। ये सारी चीजें तब होती हैं जब आपकी शुरू से प्लानिंग ही ना हो। और प्लानिंग वर्ल्ड कप की स्टार्ट होती है कम से कम 3 महीने पहले। ये जिन प्लेयर्स को सुबह निकालने की बातें हो रही है ना, मैं एशिया कप जब हो रहा था या खत्म हुआ था उसके बाद से कह रहा हूं कि इनसे जान छुड़ा लें 4-5 से, इन्हें कहें थैंक यू, हाँ यार फिटनेस लेके आओ, वापस आ जाओ। कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं भागी जा रहा, सब कुछ यहीं पे है। अच्छा वो फिटनेस क्या, अपनी रीहैब क्या करेंगे, वो माशाल्लाह आगे और बड़ी बड़ी लीग खेलने चले गए हैं। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, तो उन्होंने कहां से फिट होना है। इसका मतलब ये है कि यार आई एम सॉरी टू से कि बस पैसा ही सब कुछ है, मुल्क जाए भाड़ में। अनफॉर्चुनेटली, और इस पर डेफिनेटली कोई ना एक्शन पीसीबी को लेना चाहिए। और ये जो हाफ फिट या अनफिट प्लेयर्स को खिलाने का सिलसिला एक अरसे से जारी है, इस पर मोहसिन नकवी साहब को जरूर एक्शन लेना चाहिए।